चलिए, मैं आपका अपना टीचर गुलशेर गौड आज आपके लिए विषय इतिहास से संबंधित टॉपिक लेकर आया हूँ। जो हमारा जो विषय चल रहा है इतिहास से, उसमें हमारे प्राचीन भारतीय इतिहास से जो हमारे इतिहास की जानकारी के स्रोत है वो टॉपिक चल रहे हैं। तो उन टॉपिकों पर हम आपको अलग अलग क्लास दे रहे हैं। देखिए, ये टॉपिक है हमारा विदेशी यात्रियों से मिलने वाली जानकारी, जिसमें अरबी लेखक है उन्होंने क्या बताया है, चीनी लेखक है, यूनानी रोमन लेखक है, अन्य। तो हमारा जो पहला टॉपिक है वह है यूनानी रोमन लेखक। उन्होंने क्या जानकारी प्राचीन भारत के बारे में दी है, तो आइए देखते हैं। देखो, टेसियस एक लेखक है, यूनानी रोमन टेसियस। ईरान के का राजवेद डॉक्टर या चिकित्सक था। जो टेसियस थे ये ईरान के राजवेद को डॉक्टर या चिकित्सक कहा जाता है, आपको पता होगा। इसकी सभी जानकारी अधूरी है। इसके द्वारा जो भी भारत के बारे में जानकारी दी गई वो पूरी नहीं दी गई, अभी तक वो अधूरी है। ठीक है। दूसरा है हेरोडोटस। हेरोडोटस को इतिहास का पिता भी कहा जाता है। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, क्वेश्चन आता है एग्जाम में, हेरोडोटस को। इसकी एक पुस्तक है हिस्टोरिका हेरोडोटस की पुस्तक है। इसने 5वीं शताब्दी में भारत व ईरान प्राचीन काल में फारस कहते थे ईरान को, के संबंधों का वर्णन किया है। तो आप याद रखना, हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है और इसकी पुस्तक है हिस्टोरिका। इस पुस्तक में इसने 5वीं शताब्दी में भारत और ईरान के बीच जो संबंध थे वो किस प्रकार के थे, कैसे थे, क्या व्यापार होता था, क्या नहीं होता था, उन सब चीजों का उल्लेख इसने किया है। नेक्स्ट है हमारा अरिस्टोबुलस ने बताया है कि सिकंदर के साथ भारत में 2 लोग आए थे, एक तो नियारकस आए थे और एक अरिस्टोबुलस आए थे। अरिस्टोबुलस ने बताया है कि सिकंदर के साथ भारत में नियारकस व अरिस्टोबुलस, मतलब एक ये खुद था और एक नियारकस, ये 2 लोग सिकंदर के साथ भारत में आए थे। नेक्स्ट है एक पुस्तक है पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। तो इसके जो राइटर है उनका नाम कहीं कुछ मिलता है, कहीं कुछ, लेकिन एक्यूरेट नहीं मिलता। तो उसने ये जो है 80 ईस्वी की है, 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा की थी इसके लेखक ने, और भारत के बंदरगाहों का उन्होंने उल्लेख किया है, कौन कौन से बंदरगाह कहां पर थे, और भारत के व्यापार की जानकारी इस पुस्तक में उसने दी है। इसके बाद दूसरा पॉइंट है हमारा मैगस्नीज की जो प्रमुख पुस्तक है वो आप लोगों को पता है कि इंडिका है। इंडिका जो पुस्तक है उसमें मौर्य कालीन जो संस्कृति और समाज है उसकी जानकारी मिलती है। इंडिका पुस्तक में मौर्य कालीन संस्कृति और समाज की जानकारी मिलती है। दूसरा, ये चंद्रगुप्त मैगस्नीज जो था, चंद्रगुप्त जो मौर्य शासक थे भारत के प्राचीन काल में, उनके दरबार में भारत आया था और इसे सेल्यूकस निकेटर ने राजदूत बनाकर भेजा था। तो याद रखना, मैगस्नीज को सेल्यूकस निकेटर ने राजदूत बनाकर किसके दरबार में भेजा था, चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य, फिर इसके बाद मैगस्नीज की जो प्रसिद्ध पुस्तक है वो है आपकी इंडिका जो पुस्तक है उसमें हमें मौर्य काल की संस्कृति और समाज की जानकारी मिलती है। क्लियर है। इसके बाद हमारे डायनेकस, ये बिंदुसार के दरबार में आया था, भारत में बिंदुसार के दरबार में आया था, और इसे सीरिया के एक शासक थे अंतियोकस। तो सीरिया के जो शासक थे अंतियोकस, उन्होंने भेजा था इसे दरबार में। इसके बाद है हमारा डायोनिसियस, अशोक के शासन काल या दरबार में भारत आया था। ये डायोनिसियस जो था अशोक के शासन काल में या दरबार में भारत आया था। इसे मिस्र के शासक टॉलमी फिलाडेल्फस ने अशोक के दरबार में भेजा था। तो याद रखना। नेक्स्ट है नोट है, भारत का भूगोल प्रसिद्ध पुस्तक किसकी है, ये टॉलमी की है। भारत का भूगोल क्वेश्चन आता है, पुस्तक किसकी है, टॉलमी की है। इसके बाद नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक किसकी है, पिल्ली की है। इसमें इस पुस्तक में, नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक में भारत की वनस्पति, पेड़ पौधे, पशु पक्षी आदि के बारे में जानकारी दी गई है। तो आप याद रखना। इसके बाद दूसरा टॉपिक लेंगे चीनी लेखक। तो चीनी लेखक, आइए जानते हैं चीनी लेखक क्या है।
देखिए इसके बाद चीनी जो हमारे लेखक हैं उनसे प्राचीन इतिहास की जो जानकारी मिलती है, चीन से कौन कौन आए इसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले चीनी जो यात्री था वो था फाहियान, जो भारत में आए थे। और ये चंद्रगुप्त मौर्य के सेकंड, जो चंद्रगुप्त मौर्य सेकंड थे, उनके दरबार में भारत आए थे फाहियान जो थे। और इसने प्राचीन काल में जो आज मध्य प्रदेश है, एमपी है, उसके समाज और संस्कृति का उल्लेख किया है। अपनी जो इन्होंने ब्यौरा दिया है भारत के बारे में, मध्य प्रदेश के जो समाज और संस्कृति थी प्राचीन काल की, उसके बारे में इन्होंने उल्लेख किया है। इसके बाद संयुगन आए थे, 518 ईस्वी में आए थे भारत संयुगन। और इन्होंने बौद्ध धर्म की प्रतिमा इकट्ठी की थी भारत से, बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी ली थी भारत से कि इसे किस तरह मानने वाले लोग हैं, क्या मानते हैं क्या नहीं है। तो ये सब दूसरा था। तीसरा फिर ह्वेनसांग आए थे भारत में। ह्वेनसांग हर्षवर्धन के दरबार में भारत आए थे और ये भारत में 15 वर्ष तक रहे थे। याद रखना, हर्षवर्धन के दरबार में आए थे ह्वेनसांग, भारत में 15 वर्ष तक रहे थे। और इसने बिहार में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाई की थी। ह्वेनसांग ने बिहार में स्थित नालंदा जो विश्वविद्यालय है, भारत का सबसे पहला विश्वविद्यालय है, उसमें पढ़ाई की थी, अध्ययन किया था और बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। ये जो नालंदा विश्वविद्यालय है उस समय प्राचीन काल में बौद्ध धर्म और बौद्ध दर्शन के लिए जाना जाता था। ह्वेनसांग का भारत यात्रा वर्णन जो है वो CUकी के नाम से जाना जाता है। इसका भारत में जो यात्रा वर्णन है, इसने मतलब ह्वेनसांग ने बताया है कि सिंध का राजा सिंध के प्राचीन काल में जो सिंध का राजा था वो शूद्र जाति से था। इसने ह्वेनसांग ने बताया प्राचीन काल में कि जो सिंध क्षेत्र था वहां का जो राजा था वो आपका शूद्र जाति से था। दूसरा, इसने ह्वेनसांग ने जो हर्षवर्धन उस समय भारत के शासक थे तो उनके धर्म, जाति, समाज, संस्कृति आदि के बारे में बताया है कि उस समय धर्म को मानने वाले किस तरह के लोग थे, जाति कैसी थी, समाज क्या था, संस्कृति क्या थी, खान पीन रहन सहन कैसा था। ये सब जो उल्लेख किया है ये आपका ह्वेनसांग किया है हर्षवर्धन के दरबार में जो भारत आए थे। ह्वेनसांग बुद्ध की पूजा के साथ साथ बौद्ध धर्म को मानता था, तो बौद्ध धर्म की पूजा के साथ साथ ये शिव जी की भी पूजा करता था। इस चीज का भी इसने उल्लेख किया है। इसके बाद ह्वेनसांग ने ही बताया है कि नालंदा विश्वविद्यालय के जब ये भारत में आया था उस समय जो कुलपति थे वो आचार्य शीलभद्र थे। प्राचीन काल में नालंदा विश्वविद्यालय के जो कुलपति थे वो आचार्य शीलभद्र थे जब ये प्राचीन काल में भारत आया था। इसके बाद एक पॉइंट और बच जाता है हमारा, इति सिंह ये अंतिम चीनी यात्री था, 7वीं शताब्दी में भारत आया था और इसने नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय, इति सिंह ने दोनों का उल्लेख किया है, नालंदा विश्वविद्यालय का भी और विक्रमशिला विश्वविद्यालय का भी उल्लेख किया है और 7वीं शताब्दी में ये भारत में आया था। इसके बाद दूसरा हमारा जो टॉपिक है वो है अरबी लेखक। इसके बाद जो हमारा ये है यूनानी लेखक, इन्हें देखते हैं जल्दी जल्दी। यूनानी जो लेखक है वो दो है जो इम्पोर्टेंट है, हमें पढ़ने हमारे एग्जाम में आते हैं। एक तो है अरबी लेखक, अरबी जो लेखक है, सॉरी यूनानी बोल दिया, अरबी है। तो अरबी लेखक दो है जो इम्पोर्टेंट हमें पढ़ने पड़ते हैं। एक तो है आपका अल-बिरूनी और एक है इब्न बतूता। तो अल-बिरूनी के बारे में जानते हैं पहले। अल-बिरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। एक तो क्वेश्चन यही आता है कि महमूद गजनवी के साथ भारत कौन आया था, तो आपका आया था अल-बिरूनी। इसकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है अल-बिरूनी की, किताबुल हिंद या तहकीक हिंद। क्वेश्चन ये भी आता है किताबुल हिंद या तहकीक हिंद जो पुस्तक है वो किसकी है, तो वो है आपकी अल-बिरूनी की। ठीक है, इसका अर्थ होता है भारत की खोज, यह अरबी भाषा में लिखी गई है। तो इसने अल-बिरूनी ने अपनी इस पुस्तक में भारत में धर्म, दर्शन, त्योहार, प्रथा, रीति रिवाज, मापतोल, कानून, मूर्तिकला, मापतंत्र विज्ञान आदि का उल्लेख किया है कि इस समय यहाँ ये सब क्या था। दूसरा है, इसने राजपूत कालीन जो
अलब्रूनी था, इसने राजपूत कालीन समाज और रीति रिवाज का भी वर्णन किया है कि उस समय जो प्राचीन काल में भारत में राजपूत वंश थे या राजपूत कालीन समाज था वो कैसा था, वहां रहन सहन कैसे थे, महिलाओं की दशा क्या थी, ये सब चीज का उल्लेख अलब्रूनी ने किया है। इसके बाद दूसरा महत्वपूर्ण व्यक्ति है जो अरबी लेखक है वो है आपका इब्न बतूता। 14वीं शताब्दी में भारत में आया था और ये आपका अफ्रीका के मोरक्को से आया था। इब्न बतूता अफ्रीका के मोरक्को, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आ गया। तो याद रखना इब्न बतूता किस देश से भारत आए थे, अफ्रीका से, और किस स्थान से आए थे, मोरक्को से। कब आए थे, 14वीं शताब्दी में। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक बार बार पूछी जाती है एग्जाम में, रहला या रीला है, आप याद रखना, रहला या रीला है। और किसके दरबार में भारत में आए थे, तो याद रखना 1333 ईस्वी में। उस समय तुगलक वंश था भारत में। तुगलक वंश का जो शासक था मोहम्मद बिन तुगलक, जिसे हम शॉर्ट में एमबीटी कहते हैं, उसके दरबार में भारत में आया था। तो उसी के बाद तुगलक ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे न्यायाधीश या काजी नियुक्त किया था। तो याद रखना, मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था, तुगलक ने इसे न्यायाधीश या काजी नियुक्त किया था। इसने भारतीय उपमहाद्वीप में समाज और संस्कृति का उल्लेख किया है। तो याद रखना, इब्न बतूता ने उस प्राचीन काल में जो भारतीय महाद्वीप था उसका समाज कैसा था, उसकी संस्कृति कैसी थी, इनने अपनी रहला पुस्तक में इन सब चीजों का उल्लेख किया है। अन्य यात्री या अन्य व्यक्ति को हम देख लेते हैं दिमाग में। अन्य, तो इनमें हमें दो ही है, ज्यादा नहीं है। तारानाथ, इसने भारतीय इतिहास के बारे में बताया था, तारानाथ ने। और एक था मार्को पोलो, ये 13वीं शताब्दी में भारत आया था मार्को पोलो, और इसने पांड्य देश की जो राजधानी थी या यात्रा का उल्लेख किया है। इसने पांड्य देश में आया था, भारत में ही पांड्य देश, तो उसमें 13वीं शताब्दी में आया था और पांड्य देश की यात्रा का इसने वर्णन किया है। तो ये था आज का हमारे क्लास पूरी। तो देखते एक बार तो हमने कंप्लीट किया जो टॉपिक दिया था आपको। भारतीय इतिहास में एक विदेशी प्राचीन भारतीय इतिहास की मिलने वाली जानकारी में जो हमने टॉपिक पढ़े आज, अरबी लेखक, चीनी लेखक कंप्लीट है, यूनानी रोमन लेखक और अन्य लेखक, क्लियर है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा पुरातत्व संबंधों से मिलने वाली प्राचीन काल की जानकारी। कल का हमारा ये टॉपिक होगा। तो कल तक आप हमारी क्लास को ज्यादा से ज्यादा पढ़िएगा, लिखिएगा, देखिएगा। कोई चीज समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि सर ये चीज समझ में नहीं, तो हम आपकी सेवा में हमेशा तत्पर हैं। तो चलिए मिलते हैं कल आपसे फिर नेक्स्ट क्लास में नई एनर्जी और नए समय के साथ, नए टाइम के साथ। तो तब तक के आप कठोर मेहनत और लगन के साथ काम करिएगा। तो चलिए, थैंक यू।